चाचू आई एम सॉरी। दादाजी ने कोशिश की तब इतना सब कुछ किया। ये लड़की कोशिश कर रही है लेकिन इसकी ताई जी इसे करने नहीं दे रही है। लड़की पढ़ना चाहती है चाचू। Just stop all this, संजू। Just stop it। इस सब से हमारे इंस्टीट्यूट के इमेज का नुकसान हो रहा है, ये तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? इनफैक्ट तुझे उस लड़की के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं दे रहा है संजू। पर एक चीज है चाचू जो आपको भी दिखाई नहीं दे रही है, और वो है उस लड़की का एफर्ट। एक लड़की अपनी रिंग सेरेमनी छोड़ के आपके इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप एग्जाम देने आती है। क्यों? क्योंकि उस लड़की के अंदर पैशन है, अपने सपने को पूरा करने का पैशन, एक जुनून है आईएएस ऑफिसर बनने का। चाचू उस लड़की ने हिम्मत दिखाई है, हमें थोड़ी ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। आप कहते हैं ना कि टैलेंट को टैलेंट के बलबूते पर तोलना चाहिए। इस लड़की में टैलेंट है, आईएएस ऑफिसर बनने का टैलेंट, मेरी तरह। बस आप एक बार एक कॉपी चेक कर लीजिए मेरे कहने पर, प्लीज। मैं जानता हूं परागी, तुमने बहुत शिद्दत के साथ एग्जाम दिया है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये स्कॉलरशिप हासिल करके रहोगे। तुम्हारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आए आने दो, मैं तुम्हारे रास्ते से हर मुश्किल हटा कर रहूंगा। क्या दामाद पाया आपने, बधाई हो। मम्मी, इससे पहले कोई और बखेड़ा खड़ा हो ना, सगाई निपटा लेते हैं। चलिए चलिए सगाई शुरू करते हैं। चल परागी, आइए गुलशन जी। शिवा, हाँ जा थाली लेकर आ। किंकर, अतुल इधर आ। ले परागी, पहना दे। आज 4 बजे से 7 बजे के बीच यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भरना है। उसके बाद अपने स्वर्गीय पापा और अपने बड़े पापा, हम तीनों का सपना पूरा करने की तरफ अपनी उड़ान भरूंगी। तू बस अपना ध्यान आईएएस बनने के सपने में लगा। होना था जो हुआ है, दिल जाने भी दे। शिकवा किस बात का है, दिल जाने भी दे। यादों के 4 लम्हे है तो सही, रह जाए जो अधूरा है इश्क वही।
सोच लिया जो ख्वाब था मेरा टूट गया जो आया सवेरा सोच लिया है बिन तेरे जीना सोच लिया तो सोच लिया। मैंने अपनी बहन की शादी बचाने के लिए उनके देवर गुलशन से सगाई कर तो ली, लेकिन अपनी पढ़ाई और आईएएस बनने के सपने को हर हाल में पूरा करके रहूंगी, क्योंकि अपनों और सपनों दोनों को साथ लेकर चलना ही मेरी जिंदगी का उसूल है और हरदम रहेगा। ले शिवा, जरा ध्यान से रखना और जूठे बर्तन जो पड़े हैं उन्हें साफ कर दे। चल जल्दी, आराम से। आंटी जी, आज के लिए सॉरी आंटी जी। अंत भला तो सब भला। तभी बच गई तुम दोनों, नहीं तो तांडव मचा देती मैं। खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल निकल यहां से। परू, सॉरी, आज की प्लानिंग एंड में फेल हो गई। दोस्त होकर सॉरी नहीं बोलते। मैं तुझे कोचिंग सेंटर में मिलती हूँ, अभी तो जा। बड़ी मम्मी, सॉरी। बढ़िया ही सॉरी बोलने वाली, संभाले नहीं। और बेटा चल बैठ के चाय पीते हैं, आजा। ये ले बेटा पी, कड़क अदरक वाली चाय। आज दिल किया कि कड़क चाय बनाऊं और तुझे पिलाऊं और पिला के तेरा दिमाग खोलूं। ले ले पी। देख बेटा, अब आगे का रास्ता आसान नहीं है, हालांकि स्कॉलरशिप तो तूने जीत ली। आपको पता चल गया? हाँ, संजय ने बताया। और संजय ने जो तेरे लिए किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सच कहा पापा। अब बस मुझे अपने लक्ष्य पे ध्यान देना, कुछ भी और सोचे बिना। खुश रह, शाबाश। उनकी लैंग्वेज और उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने थर्ड क्लास है ना कि मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। हमने आज जो भी सहा अपने संजू के लिए सहा। बस अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि संजू अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। उस दूध दही वाले और उनकी बेटी की वजह से अपना फोकस ना खो दे। पता चला कि वो लड़की परागी आगे निकल गई और हमारा संजू पीछे रह गया। तुमने स्कॉलरशिप एग्जाम में हाईएस्ट नंबर स्कोर किए हैं। तुम्हारी उंगलियों में रिंग की जगह पेन होना चाहिए। यूपीएससी क्लियर करना तुम्हारा बचपन का सपना है। नीली बत्ती की गाड़ी तुम्हारी जिंदगी। संजय, आई विश मैं तुम्हें समझा पाती, बट आई होप कि
शायद ये देखकर तुम खुद समझ जाओ और अपने करियर पर फोकस करो। हैशटैग किस्मत ने दी है दस्तक आज। संजय तुम तू थोड़ा पागल वागल है क्या? तेरा नाम जी से गुलशन नहीं, जी से घोंचू होना चाहिए था। अगली बार अगर ऐसी हरकत की ना तो तेरी शक्ल का हुलिया बिगाड़ दूंगा। चलो बुरागी। तेरी तो आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर मैं शुरू हो गया ना तो तू रोक नहीं पाएगा। संजय, गुलशन, संजय छोड़ो प्लीज, गुलशन छोड़। संजय, तू टिकट तो क्या पूरा थिएटर खरीद ले, इसके लिए स्कॉलरशिप तो क्या भोपाल की झीलों में इसके नाम के बड़े बड़े जहाज भी चलवा दे, तो भी ये बंदी गुलशन दुबे की ही रहेगी। बंदी रागी नाम है इसका। लड़कियों की इज्जत करना सीख, नहीं सीख सकता ना तो मैं सिखा दूंगा। क्योंकि जो लड़का लड़कियों की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत में पूरे भोपाल में उछाल सकता हूं। और एक और बात, मैं तुझे इसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। बर्बाद करने नहीं दूंगा। चलो। संजय तुम जाओ, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। चलिए। दिख गया मुझे तेरी आंखों में प्यार। तू उससे बहुत प्यार करता है लेकिन उसे बोल नहीं पाया अभी तक। कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, और उसे मैं अपना बनाऊंगा, वो भी शादी से पहले। क्योंकि आज रात होगा तेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड। संजय, I'm really very sorry। जिस तरह से मैंने गुलशन के साथ बिहेव किया वो ठीक नहीं। बहुत कोशिश करता हूं कि तुम्हारे पर्सनल मैटर्स से खुद को दूर रखूं, इंटरफेयर ना करूं, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में गिल्टी फील मत करो और घर जाओ। विनोद अंकल, सुषमा आंटी सब परेशान हो रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। प्लीज घर जाओ। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, तुमसे प्रॉमिस भी चाहिए। प्लीज तुम कोचिंग का कोई भी लेक्चर मिस मत करना। एग्जाम आने वाले हैं और अगर तुमने कोई भी लेक्चर मिस किया तो तुम्हें पता है कि जानती, और तुम भी जानते हो, परागी को उसकी पढ़ाई से दूर कोई नहीं रख सकता। एक सवाल पूछो।
तुम्हें मेरी पढ़ाई की इतनी परवाह क्यों है? कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, क्यों तो जवाब मन से मन के धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तो लागे। क्या हुआ संजू, कहाँ खो गए? कुछ नहीं पापा, पर क्या बताऊं, हर वक्त सिर्फ परागी के बारे में सोचता रहता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं आसपास है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं से उसकी आवाज आ रही है, मुझे बुला रही है। पता नहीं। मम्मी पापा, आपके सवाल का जवाब हाँ है। I'm in love with परागी। सही कहा था। जब मैं पहली बार उससे शादी में मिला, पहली नजर में देखते उससे प्यार हो गया था। अच्छी थी। Come on, this, your Sanju is in love. I'm in love. I'm in love. सुन रहे हैं आप लोग? I'm in love. Thank you very much, everyone. Please continue. लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है संजू? प्रॉब्लम ये है कि उसकी ताई जी ने उसकी शादी उसकी बहन के देवर के साथ तय कर दी, और वो बहुत ही घटिया आदमी। शादी के टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी जिंदगी खराब करना चाहता है। परागी ने उसे मना भी किया, लेकिन जब उसने उसे मना किया तो उसकी बहन को वापस घर भेज दिया उसके ससुराल वालों ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसे प्रॉब्लम से निकाल नहीं पा रहा हूं, और इसी चक्कर में मेरा पूरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। सारे टाइम बस मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूं। नींद नहीं आती मुझे रात में। परागी मेरा पहला प्यार है। शी इज माई फर्स्ट लव। पहला प्यार, वो जो जिंदगी में बड़ी आसानी से नहीं मिलती। जिसको आप खो नहीं सकते, वो प्यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ना मैं अपना प्यार पूरा कर पा रहा हूं, ना परागी को उस गुलशन के चक्कर से बाहर निकाल पा रहा हूं, ना मैं उसके सपनों में उसकी मदद कर पा रहा हूं। कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
परागी की सगाई अगर किसी गलत लड़के के साथ हो गई तो क्या हुआ? प्यार में जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते हैं और अपने प्यार के लिए लड़ते हैं। लेकिन बिग ब्रो, हम सब साथ में हैं। हाँ संजू, हम सब साथ में। मतलब ये कि तुम्हारे ये घर वाले अपने बेटे की पसंद को किसी गलत रिश्ते से बचाकर उसे उसकी दुल्हनिया दिलवा के रहेंगे, समझा? अब ऐसी रोनी शक्ल मत बना, जाकर मुंह धोकर आ जा। मैं ठीक हूँ माँ। जा ना। अच्छे लगोगे बिग ब्रो, जाओ जाओ। छोड़ो। संजय, संजू, संजय, संजय क्या हुआ संजय? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसका फादर हूँ, मेरा नाम विनोद पाठक है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बताइए क्या हुआ? कुछ बताइए तो। ऐसे बिना रीजन आप मेरी बेटी को कैसे लेके जा सकते हैं जबरदस्ती? अरे डालो यार इसको गाड़ी में पहले। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस है, पुलिस की तरह बर्ताव कीजिए, आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। चुप! जो करना है मेरे साथ कर। माँ बाप आए मेरे, तमीज से बात कर रहा हूं, पूरी जिंदगी भर बात नहीं कर पाएगा, समझा? संजय बस। भोपाल का खून हूं मैं, बड़ी बड़ी झीलों का पानी भी पतला नहीं कर पाया। तू क्या करेगा? क्या करेगा? डालो साले को गाड़ी में। ऐसे कैसे? अभी बताता हूँ तुझे मैं क्या चीज हूँ। नहीं नहीं। साले तेरी उल्टी गिनती शुरू। डालो साले को जीप में। जो भी बात करनी पुलिस स्टेशन में आके करना। पुलिस के काम में रुकावट डालने के लिए तुम्हें भी अंदर कर दूंगा, समझे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप एक औरत के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। संजू, संजू, संजय। माँ। संजू। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परागी अंदर लॉबी में, प्लीज उसे जाकर देखिए। अबे प्रमोद और बेबी को जल्दी से फोन करके इन्फॉर्म और आशी को जल्दी से घर लेकर जाओ। आशी, चंदा, तूने कहा था कि 12:30 बजे तक परागी आ जाएगी। अरे इतनी रात हो गई, 1:30-2 बजने को आ गया और अभी तक परागी आई नहीं। कितनी बार मैंने उसके मोबाइल पर फोन किया, रिंग हो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही। और ये आवारा गुलशन फोन बंद करके बैठा हुआ है। जी वो गुलशन जी ने कहा तो था कि 12:30 बजे तक वापस आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया। और ये हमारे तीनों महान, अतुल, किंकर, बहू, अरे उनमें से किसी एक को तो फोन करके बताना चाहिए था ना कि क्या हुआ, क्यों इतना लेट हो रहा है। लेकिन नहीं, अभी तक किसी का आता पता नहीं। हो गया कांड। परागी? परागी?
परागी, पाठक जी, परू बेटा, संभल के ले जाइए। आ जाओ। परागी, क्या हुआ इसको? भाई साहब, अब शायद किसी नशे की वजह से बेहोश हो गई है। नशे की वजह से? मतलब? पूरी बात हमें भी नहीं पता है, हम तो बस इसे यहाँ छोड़ने आए थे, सोचा आप लोग परेशान हो रहे होंगे। एक्चुअली हमारे बेटे संजय को होटल से पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई है, हम वहीं पर जा रहे हैं। जब परागी होश में आएगी तभी हमें पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अभी हम चलते हैं, आप परागी का ख्याल रखिएगा। संजय, मेरे भाई को कैसे मारा तूने? अपने चुटके से जाकर पूछ, उसने अपने गंदे हाथों से मेरी परागी को छुआ कैसे? परागी मेरी साली है, मेरे भाई की होने वाली बीवी। अपनी गंदी जबान से उसका नाम भी लिया ना तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? परागी 10 बार बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, परागी, 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 परागी। फिर से सुनना है? मन कर रहा है सुनने का? परागी, परागी। अबे तू होता कौन है बीच में आने वाला? मेरा भाई उसकी फियांसे के साथ था, दोनों जो चाहे करे, तुझे क्या? लड़की चाहे तुम्हारी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, मंगेतर हो या बीवी, बिना मर्जी के उसको हाथ नहीं लगाते। समझ में नहीं आता तुम्हें? अपने आप को मर्द बोलते हो ना? मर्दानगी लड़की के साथ जबरदस्ती करने में नहीं होती, लड़की की मर्जी की रिस्पेक्ट करने में होती है। जिस दिन ये बात समझ जाओगे ना, मर्द बन जाओगे। संजय ने जो कुछ किया मेरे लिए किया, और वही किया जो सही था। तू डिजर्व करता है ऐसा। अपने लिए मैं संजय का करियर, उसकी मेहनत, उसका IAS ऑफिसर बनने का सपना, उसकी फैमिली का नाम खराब नहीं कर सकती। कोई हक नहीं है मुझे। अपनी अदिति दीदी के लिए मैं खुद को दांव पर लगा सकती हूँ, पर अपनी इंसानियत को कभी नहीं। एक IAS ऑफिसर को सिखाया जाता है कि अपने आप से पहले देश की सेवा करो। मैं UPSC कल क्लियर कर लूंगी शायद, पर ये सीख आज अभी इसी वक्त अप्लाई करूंगी। हो सकता है कि इसके बाद तू और तेरा भैया अदिति दीदी को उनके सामान समेत हमारे घर वापस भिजवा दो। कोई बात नहीं, मैं डील कर लूंगी। कहीं से भी हिम्मत लाऊंगी इस सिचुएशन से डील करने की, लेकिन मैं कर लूंगी। पर अगर तुझे खुद को बचाना है तो संजय यहां से बाइज्जत घर जाएगा, और मैं तुझे उसके खिलाफ FIR नहीं करने दूंगी। तू जो इतनी नेतागिरी झाड़ रही है, अपनी बड़ी मम्मी को कैसे समझाएगी? वो मेरी बड़ी मम्मी है, उन्हें कैसे संभालना है मुझे अच्छे से आता है। जिंदगी ने कई बार मुझे दो राहों पर लाकर खड़ा किया है, और कोई एक राह चुनने को कहा है। कभी अपनों और सपनों के बीच चुनने को कहा,
तो कभी पढ़ाई और सगाई में से चुनने को कहा। मैंने अपनी चॉइसेस तो की, अब तू चुन, संजय बाहर या गुलशन अंदर। बोल। ठीक है, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? क्या बोलता है छुटके? कर दूं FIR? गुलशन संजय के खिलाफ FIR लॉन्च नहीं करना चाहता। क्या? अरे हाँ भैया, कल मेरी और परागी की शादी है। और मैं नहीं चाहता कि इन FIR के चक्कर में हमारी शादी लेट हो जाए। चुप कर। परागी की शादी तुमसे? परागी नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज डोंट। परागी प्लीज कह दो कि ये झूठ है, प्लीज। ये सच है, मेरी और गुलशन की शादी होगी। और कल ही होगी। और रू? चलिए पापा। मेरे पास गुलशन के खिलाफ सबूत भी है, उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डलवाने का। उसके बावजूद भी मैंने उससे शादी करने का फैसला लिया क्योंकि गुलशन ने अदिति दीदी को जान से मारने की धमकी दी है। अपनी बहन को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती हूँ मैं? अब IAS का सपना और गुलशन से शादी, दोनों को साथ लेकर चलना होगा मुझे। यही मेरा भविष्य है।